कबीर माया टोलनी पवन चकोलन हार, संतन माखन खाया छाछ पिए संसार। इसका अर्थ है कबीर माया मक्खन मथनी है और सांस मथनी है। संत मक्खन खाते हैं जबकि संसार मट्ठा पीते हैं। यहाँ कबीर जीवन की तुलना मक्खन मथनी से करते हैं। सांस लकड़ी जो मक्खन मथती है और मक्खन जीवन का कर्म। संत आध्यात्मिक रूप से जागरूक मनुष्य को कहा गया है। मक्खन नाम सत्य और मोक्ष को कहा गया है। संसारिक लोग मट्ठे में ही अटके रहते हैं, बचा हुआ स्वाधीन भाग। अधिकांश लोग बचे हुए के पीछे भागते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं, जबकि संत असली सार पीते हैं। अगला श्लोक। कबीर माया टोलनी पवन हवे हिव तार, जिन बिलोया तिन खाया अवन बिलोवन हार। इसका अर्थ है कबीर माया मक्खन मथनी है, सांस बर्फ के पानी की तरह बहती है। जो मथनी करता है वही मक्खन खाता है, बाकी तो बस मथनी है। जीवन निरंतर गतिशील है, सांस जल की तरह बहती है। जो सक्रिय रूप से मंथन करते हैं उन्हें वास्तविक फल मिलता है। मंथन यहाँ पे नाम जपना या सत्य का पालन करना और ईश्वर की खोज करना है। मक्खन यहाँ दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है। अन्य लोग लकड़ियां बनकर रह जाते हैं। वह प्रक्रिया में प्रयुक्त तो होते हैं लेकिन फल का स्वाद कभी नहीं लेते। कबीर यहाँ चेतावनी देते हैं, यदि हम सचेतन रूप से साधना नहीं करते तो हम ईश्वर का स्वाद लेने की बजाय माया का उपकरण बन जाते हैं। अगला श्लोक। कबीर माया चोरटी मुसमुस लवे हाट, एक कबीरा नाम से जिन किन बाहर बाट। इसका अर्थ है कबीर माया चोर है जो सेंध लगाकर भंडार लूट लेती है। केवल कबीर ही नहीं लुटे, उन्होंने इसे 12 टुकड़ों में काट दिया है। माया यहाँ पे धन शक्ति और संबंधों के भ्रम को कहा गया है। धन शक्ति संबंध का भ्रम एक चोर की तरह है। ये हमारे आंतरिक खजाने जैसे शांति विश्वास आध्यात्मिक शक्ति को लूट लेती है। जो इस चाल को पहचान लेता है उसे छोड़कर सभी उसके द्वारा लूटे जाते हैं। 12 टुकड़े करना मतलब विजय प्राप्त करना। कबीर कहते हैं कि उन्होंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उन्होंने ईश्वर के नाम और गुरु के मार्गदर्शन से उसके छल को नष्ट कर दिया है। अगर हम नहीं जागे तो माया चुपचाप हमसे हमारा जीवन छीन लेती है, हमें पता भी नहीं चलता। अगला श्लोक। कबीर सुख ना एह जग करहे जुझ बहुते मीत, जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। इसका अर्थ है कबीर इस संसार में शांति बहुत सारे मित्र बनाने से नहीं मिलती। जो लोग अपनी चेतना को एक प्रभु पर केंद्रित करते हैं उन्हें शाश्वत शांति मिलती है। सांसारिक रिश्ते और मित्रता स्थायी शांति नहीं दे सकते। केवल मन को एक रचयिता में स्थिर करके ही वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। संगत क्षणिक है लेकिन प्रभु शाश्वत है। कबीर हमें याद दिलाते हैं, शांति के लिए संख्या या संबंधों पर निर्भर ना रहे, नाम पर निर्भर रहे। अंत में कबीर माया भ्रम को कहते हैं, नाम सत्य को कहते हैं। संत सार निकाल लेते हैं, संसारी व्यर्थ ही रह जाते हैं।